आर स्पोर्ट्स इम्पैक्ट के साथ मैं हूँ औरंगजेब यूनुस और आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टार ऑलराउंडर आमिर जमाल साहब। आमिर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसा जा रहा है आपका पीएसएल का सीज़न? मेरा पीएसएल तो स्टार्ट ही माशाल्लाह से आधे से ही होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी होता है बेहतरीन स्टार्ट होता है। आई थिंक वी आर गोइंग वेरी वेल। हमारा जो टीम एक कम्बिनेशन चला है, अभी बना है। थ्रू आउट मैचेस हमारा बहुत अच्छा चल रहा था। लैप्सेस होते हैं टीम में, लेकिन अभी थ्रू आउट जितना भी हुआ है हमारा, जितने भी हमारी मेरे ख्याल में परफॉर्मेंसेज हुई हैं हर प्लेयर की काफ़ी इम्पैक्टफुल रही। अच्छा, स्पेशली हमने पिछले सीज़न में भी देखा कि आप कुछ पहले 4-5 मैचेस जो हैं वो शायद आपने रेस्ट किया या शायद आप उस कॉम्बिनेशन का हिस्सा नहीं थे। फिर रावलपिंडी में आपको मौका दिया गया। पहले मैच में हमने देखा कि बड़ा इम्पैक्टफुल रोल रहा आपका। दूसरे मैच में आप मैन ऑफ द मैच रहे और फिर अपनी टीम को प्लेऑफ में ले जाने में बड़ा अहम किरदार रहा आपका। इस दफ़ा भी हमने देखा कि पहले 2 मैचेस के बाद आप हमें 3 मैच नज़र नहीं आए, फिर अचानक से आए और छा गए रावलपिंडी में। जिस तरह आपने 87 की पहले रन्स की, फिर दूसरे मैच में जिस तरह आपने बॉलिंग की, जिस तरह आपने बैटिंग की, तो ये बीच में दरमियान में आप कहाँ चले जाते हैं? मैं तैयारी कर रहा होता हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बेसिकली जो भी फ्रेंचाइज क्रिकेट होती है, हमेशा से मेरे ख्याल में टीम कम्बिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि आप कह रहे हैं, लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर में भी सेम ऐसा ही हुआ था। कम्बिनेशन बन नहीं पा रहा था उस तरह। मतलब हमें वो कम्बिनेशन चाहिए था जिसमें हमारी टीम जो है वो प्लेऑफ्स तक जाए, और हमें अगर 1-2 प्लेयर्स के बाहर होने से मतलब हमारी टीम को नुकसान ना हो। तो वो कम्बिनेशन हम पहले 5-6 मैचेस में हमने ट्राई किया, नहीं बना। उसके बाद जो हमारा कॉम्बिनेशन बना वो थ्रू आउट द टूर्नामेंट रहा मेरे ख्याल में, और वो काफ़ी काफ़ी इम्पैक्टफुल था। सेम इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ। 2 मैचेस मैं खेला हूँ। उसमें मेरे ख्याल में टोटल 4 ओवर किए थे मैंने। लेकिन जो सिचुएशन की डिमांड होती है, जो मेरे ख्याल में कंडीशंस की डिमांड होती है, कैप्टन उस हिसाब से चल रहा होता है। वहाँ पे अगर ज़्यादा स्पिनिंग ऑप्शन ज़्यादा बेहतर पिचेस के ऊपर था, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका मेन बॉलर है वो 4 ओवर ही करे। वो 2 भी कर सकता है, वो 1 भी कर सकता है। उस टाइम की जो मौके के ऊपर जो आपका एक स्पिनर अगर अच्छा बॉल कर रहा है, तो अगर मैं भी हूँ तो मैं भी शायद उसी को ही कंटिन्यू करूँ। तो सेम इस दफ़ा भी वैसा ही हुआ है कि हमारे जो टीम कॉम्बिनेशन की बात मैं कर रहा हूँ, वो टीम कॉम्बिनेशन इस मेरे ख्याल में हमारे मैच में बहुत अच्छे, लास्ट 2 मैचेस में काफ़ी अच्छा था। तो मेरे ख्याल में इस वजह से हर एक बंदे ने चिप इन किया, और काफ़ी अच्छा इम्पैक्टफुल हमारा वो एक रहा है। स्पिन बॉलिंग की आपने बात की, यंगस्टर थे कल 19 साल के मेहरान मुमताज़, जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की, पहला मैच था और मेरे ख्याल में पीएसएल की हिस्ट्री क्रिएट की उन्होंने कि अपने डेब्यू मैच में उन्होंने ना तो कोई वाइट बॉल की, ना कोई नो बॉल की और ना भी उन्होंने कोई बाउंड्री दी। तो कैसा देखते हैं मेहरान मुमताज़ की इस परफॉर्मेंस को? नहीं, मेहरान मुमताज़ वेरी गुड स्पिनर, ही इज़ कमिंग थ्रू आउट द सिस्टम। और मेरे ख्याल में वो अंडर 19 16 सारा कुछ खेल के आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा लड़का है। स्पिनर बहुत अच्छा है, साथ वो बैटिंग भी बहुत अच्छी कर लेता है। दूसरा ये है कि वो खुद कॉन्फिडेंट था। मेरी जितनी उससे बात हुई है, प्रैक्टिस सेशंस में बात हुई है, वो मतलब इस हिसाब से था कि मुझे एक मैच भी मिला तो इंशाल्लाह मैं अच्छा इम्पैक्ट डालूंगा। तो सारी बात आपकी सेल्फ बिलीफ पे होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा था वो। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिलीफ था उसका। और इसी वजह से मेरे ख्याल में बाबर भाई ने भी 4 इकट्ठे ओवर उसको करवा दिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये भी एक हमारे लिए इस टाइम पे जो उसकी बॉलिंग हो रही है उसको हमें पूरे उसमें यूटिलाइज़ करने के लिए, रादर दैन कि उसे 2 ओवर छोड़ के फिर 2 ओवर करवा लेते। तो ये एक अच्छी मूव थी उसके लिए, और मैं तो समझता हूँ कि मेहरान मुमताज़ का आना हमारी टीम के कम्बिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, कुछ 4 साल पहले आपने पाकिस्तान के लिए डेब्यू किया था टी20 में। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, मुझे आज भी याद है जिस तरह आखिरी ओवर आपने डिफेंड किया था, मोइन अली स्ट्राइक पे मौजूद थे। फिर उसके बाद लास्ट ईयर आपने पेशावर ज़ल्मी की तरफ से जिस तरह परफॉर्म किया, उनको प्लेऑफ में लेके गए। इस दफ़ा जब आए जिस तरह आपने परफॉर्म किया, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के बावजूद भी कुछ लोग टीवी पे बैठ के थोड़ी-सी तनकीद करते हैं कि शायद आमर जमाल जो है या वाइट बॉल के प्लेयर नहीं है या वाइट बॉल कॉम्बिनेशन में नहीं होते। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, मैं तो देखें, जितने भी जो भी बात करते हैं मेरे ख्याल में वो हमारी बेहतरी के लिए ही करते होंगे। उनको क्योंकि बाहर से चीज़ें बहुत ईज़ी उनको लग रही होती हैं, कि ये ऐसे हो जाता तो बेहतर हो जाता। तो मतलब अगर पॉइंट देखा जाए तो वो शायद बेहतरी के लिए हमारे लिए कर रहे हैं। तो मैं तो क्रिटिसिज़्म पे कभी भी माइंड नहीं करता, बल्कि उसको एक पॉज़िटिव उसको लेता हूँ। और दूसरी बात वाइट बॉल की है, तो वाइट बॉल इतना मुश्किल नहीं है जितना हम उसको बना लेते हैं। लाइक मेरा जो डेब्यू है वो है भी वाइट बॉल का, और वहाँ से ही मुझे पाकिस्तान के लिए पहचान मिली है। और मेरे ख़्याल में जिस टाइम पे मैंने बॉलिंग की थी, शायद वो मेरा कैरियर का आखिरी मैच होता या पहला और आखिरी मैच होता। लेकिन बात ये है कि आपके अपने सेल्फ बिलीव कितना होता है आपको इतना। और ये सारा वाइट बॉल के लिए अपने आप को अभी फ़िलहाल मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ इंशाल्लाह। और जिसको जो गिला है इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि दूर कर सकूँ। बाकी ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, क्रिटिसिज़्म वगैरह, वो बेसिक मेन जो रीज़न होती है वो हमारी बेहतरी होती है, तो हम इंशाल्लाह अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। डिसअपॉइंटिंग तो होते होंगे, पहले मैच में परफॉर्म करने के बावजूद आप 4 साल से शायद नेशनल
टीम से दूर रहे, फिर पिछले साल जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंस थी, इस साल भी आपको 2-3 मैच पहले नहीं खिला गए, तो डिसअपॉइंट तो होंगे थोड़े से? देखिए, बीइंग अ प्लेयर ऑब्वियसली जब आप हार्ड वर्क करके जाते हैं और आप एक स्पॉट बनाते हैं, वो बहुत मुश्किल से आपका स्पॉट बनता है। और स्पॉट बनाने के बाद जब आप टीम से साल, डेढ़ 2 साल आप वैसे ही अलग हो जाते हैं, तो वो एक हर्टफुल होता है। लेकिन बात ये है कि आपको एक और मज़ीद मौका मिल जाता है अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव करने का। कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपका कमबैक हो वो आपके डेब्यू से बेहतर हो। और उसमें ये होता है कि फिर आपका जो स्पॉट होता है वो फिर आपका ही रहता है। कुछ बहुत लंबे अरसे के लिए ना सही, लेकिन थोड़े टाइम के लिए आपको एटलीस्ट ये श्योरिटी हो जाती है कि अब चलो मैं आया हूँ तो इंशाल्लाह मैं अपने लिए बेहतर करूँगा। आप जिस तरह आपने टी20 का डेब्यू किया था, फिर पेशावर ज़ल्मी की तरफ से पीएसएल का डेब्यू किया, फिर टेस्ट में हमने देखा कि पर्थ में आपने एक हिस्ट्री क्रिएट की, पहले ही मैच में 6 आउट किए, फिर सिडनी जो आपका लास्ट टेस्ट था वहाँ पे आपने एक 90 रन की इनिंग्स खेली आखिर में मीर हमजा के साथ। तो इन चारों में से अगर मैं कहूँ तो कौन सा स्पेशल मोमेंट है आमर जमाल के लिए? स्पेशल मोमेंट्स तो सबसे पहले स्पेशल मोमेंट तो मेरे लिए यही है कि मैंने अपने कंट्री को इतने बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट किया और टेस्ट प्लेयर बनो। मेरे ख्याल में जितने हमारा डोमेस्टिक सर्किट हर एक बंदे की विश होती है, बल्कि कहीं पे भी किसी भी प्लेयर की, क्रिकेटर स्पेशली जो भी होता है, उसकी एक विश होती है कि अपने कंट्री को हाईएस्ट लेवल पे रिप्रेजेंट करे। तो टेस्ट मेरे ख्याल में सबसे हाईएस्ट लेवल है और मेरे लिए सारे मोमेंट्स बहुत बेहतरीन थे, क्योंकि उन सारे मोमेंट्स में सबसे बेहतरीन चीज़ ये थी कि मेरे कंट्री को फ़ायदा हो रहा था, पाकिस्तान टीम को फ़ायदा हो रहा था। कोई ऐसा एक स्पेसिफिक मोमेंट नहीं था जिससे मैं अपनी ज़ात के लिए एंजॉय करूँ। हाँ, एक सेल्फ जो आपको कामनेस होती है, आपको एक खुशी होती है, वो होती है, एक अंदर दिली सुकून होता है। लेकिन मेरे लिए सारे जितने भी मोमेंट्स थे मेरे ख्याल में सारी सबको मैंने एंजॉय किया था। अच्छा, आप 150 पे आप बॉल करते हैं, फिर छक्के जिस तरह हमने लगा बड़े लंबे-लंबे लगाते हैं। कोई ऑलराउंडर हमने पाकिस्तान की हिस्ट्री में देखा नहीं जो 150 की बॉलिंग भी करता हो और बैटिंग भी इतनी अच्छी करे, और फिर स्पेशली जो आपकी फील्डिंग है उसका मैं बड़ा मदाह हूँ। तो आप किसको फॉलो करते हैं? आपका फेवरेट ऑलराउंडर कौन है जिसको आमर जमाल फॉलो करते हैं? बेसिकली मैं तो क्योंकि बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ, तो मेरी जो मेजर है वो बॉलिंग है, तो बॉलिंग पे मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ। और जहाँ तक बैटिंग की बात है, बैटिंग में भी मुझे 1 मिनट मिले, 2 मिनट मिले, मैं उसको वेस्ट किए बगैर अपनी बैटिंग पे काम करता हूँ। और बेस्ट ऑलराउंडर काफ़ी हैं, हमारे पाकिस्तान टीम में भी हैं, काफ़ी हैं जिनको हमने देखा भी, रज़ाक भाई हैं, सारे हैं। तो अभी करंट मुझे सबसे जो मतलब जिनको मैं बेसिकली फ़ॉलो करता हूँ, तो मैं बेन स्टोक्स को करता हूँ, क्योंकि उस द वे ही प्लेड और द वे ही चेंज्ड द होल सिनेरियो एंड होल कल्चर ऑफ एक इंग्लैंड क्रिकेट टीम। तो मेरे ख़्याल में इस तरह का एक ऑलराउंडर होना चाहिए कि जो एक टीम को लीड करे, मतलब और एक मिसाल बने बाकी सब के लिए। टेस्ट सीरीज़ का जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्पेशली आपने खेली है उसका थोड़ा एक्सपीरियंस बताइएगा, क्योंकि पहले मैच में आपने 6 विकेटें ली, और फिर जिस तरह का वहाँ पे क्राउड था, जिस तरह वहाँ पे माहौल था, हर बॉल पे जो है वहाँ का क्राउड जो है वो चेयर कर रहा था। आमर जमाल का नारा से पूरा ग्राउंड जो गूंज रहा था सिडनी में, जो आपने बैटिंग की, फिर जिस तरह की आपने बॉलिंग की। कुछ ऐसे मूवमेंट थे कि पाकिस्तान शायद एक टेस्ट मैच जीत सकता था, स्पेशली मैं मेलबर्न और सिडनी की बात करूँ, अगर हमारे कैचेस ड्रॉप ना होते। तो आप समझते हैं कि फील्डिंग ऐसा स्पॉट है जिसमें पाकिस्तान को थोड़ी सी बेहतरी की गुंजाइश है? देखिए मेरे ख्याल में बिल्कुल सही कह रहे हैं फील्डिंग के लिए। वी हैड आवर मोमेंट्स वेयर वी कैन विन बोथ ऑफ लास्ट 2 गेम्स। और और बहुत अच्छी सिचुएशन में हम थे, कमांडेबल सिचुएशन थी हमारे पास दोनों मैचेस में। मेलबर्न में भी आप देखें तो 16 पे 4 आउट हो गए थे, फिर जब मैं फर्स्ट चेंज में आया तो वहाँ पे एक चांस क्रिएट हुआ जो कि हम ग्रैब नहीं कर सके, और उसके बाद वो आधे घंटे के अंदर उसने पूरे मैच का सिनेरियो चेंज कर दिया। सेम इसी तरह हमारा लास्ट मैच में भी हुआ। तो ये एक पार्ट ऑफ गेम होता है आई थिंक। मैं किसी को भी इंडिविजुअली ब्लेम नहीं करूँगा कि उसने कैच छोड़ दिया। कोई भी मेरे ख्याल में प्लेयर जो है वो खेल रहा होता है तो वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो आउट ना करे, वो रन्स ना करे या वो कैच ड्रॉप कर दे। तो ये चीज़ें आती हैं। हाँ, हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा। जिस तरह मैं बाबर की बात करूँगा, वो गेम स्टार्ट होती है उससे भी सबसे अलग वो जाके फील्डिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है, गेम ख़त्म होती तब भी कर रहा होता है। तो मेरे ख्याल में अगर हम फील्डिंग डिपार्टमेंट को थोड़ा सा एक्स्ट्रा अपने टाइम में से निकाल के देंगे तो वो मेरे ख्याल में हम ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और ज़्यादा बेहतरी होगी, जो कि एक टीम के लिए फ़ायदा होगा। और जिस तरह का आपका स्टाइल है, जिस तरह आप बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, तो पाकिस्तान पिछले हमने देखा कि 3-4 से नंबर 5-6 पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। तो आमर जमाल इस नंबर पे किस तरह का रोल निभा सकते हैं? इसके लिए कितना प्रिपेयर है आमर जमाल? देखिए, मेरी स्टार्ट से ही अंडर 19 से लेके अभी तक जितनी भी मैं बैटिंग कर चुका हूँ या मेरी जितनी भी गेम्स मैं खेला हूँ, मेरा नंबर ही 7 था। और 7-8 होता था, बहुत अगर प्रमोट होता तो 5 पे आ जाता था। तो मेरे ख्याल में थ्रू आउट जो मेरी नेचुरल गेम है वो नंबर 7-5 के लिए ही है।
हाँ, अगर इसको मैं मज़ीद इम्प्रूव करूँ कि थोड़ा अपने आप को टाइम दूँ, लेकिन जिस टाइम मेरी बैटिंग आती है उस टाइम मुझे टाइम मिलता नहीं है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मुझे जितना भी नंबर 5 नहीं तो नंबर 7 8 पे जितना भी मुझे मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का आमिर जमाल साहब। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल डन। है?